बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, घर कच्चा और छप्पर टूटा फूटा। बीवी और 2 छोटे बच्चे भूख से अक्सर रोते रहते। रामलाल मेहनती था, सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, लेकिन धरती इतनी कड़क थी कि कुछ भी उगता ही नहीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, तेरी तकदीर में अन्न नहीं लिखा, छोड़ दे खेती, भीख मांग ले। लेकिन रामलाल हार मानने वाला नहीं था। गांव के पास एक पुराना तालाब था। लोग कहते थे कि वहां एक देवी का वास है। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि पानी से अजीब रोशनी उठती और हवा में घंटियों की आवाज गूंजती। एक दिन शाम को जब रामलाल बहुत उदास होकर अपने खेत से लौट रहा था, तो उसे तालाब से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते पास गया तो देखा, तालाब के बीचों बीच कमल पर बैठी एक दिव्य महिला रो रही थी। उसके गले में नीले मोती की माला थी और माथे पर चमकता चंद्रमा सा टीका। रामलाल ने साहस करके पूछा, देवी, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? महिला बोली, मैं इस तालाब की देवी हूँ। बरसों से कोई मेरी पूजा नहीं करता। गांव वाले सिर्फ डरते हैं, लेकिन कभी सच्चे मन से मुझे याद नहीं किया। मैं भूखी प्यासी रह गई। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं तो गरीब किसान हूँ। पूजा के लिए धन नहीं, पर सच्चा दिल है। अगर आप अनुमति दे तो मैं रोज आपको एक लोटा साफ पानी और खेत से लाए हुए फूल चढ़ाया करूँगा। रामलाल की बात सुनकर देवी मुस्कराई। उन्होंने कहा, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुझे वरदान देती हूँ। उन्होंने तालाब से सुनहरी चमक निकाली और रामलाल के सामने एक सफेद गाय प्रकट कर दी। वह गाय साधारण नहीं थी, उसके सींग चांदी जैसे चमकते और गले में सोने की घंटी बंधी थी। देवी बोली, ये गाय तेरे घर में सुख समृद्धि लाएगी। इसका दूध कभी खत्म नहीं होगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना। जो जरूरत हो उतना ही लेना, वरना वरदान अभिशाप बन जाएगा। रामलाल ने झुककर प्रणाम किया और गाय को घर ले आया। अब रामलाल का घर बदल गया। गाय रोज इतना दूध देती कि घर भर जाता। रामलाल अपने बच्चों को दूध पिलाता, गांव के गरीबों को बांटता और बाकी बेचकर पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसका घर सुधर गया। छप्पर की जगह पक्की छत बन गई, खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सुख देखकर रामलाल का मन धीरे धीरे लालची होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस गाय से और दूध निकालूं तो और ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। क्यों न रोज 10-10 घड़े दूध निकालूं। वह गाय को ज्यादा दूहने लगा। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन गाय अचानक बीमार पड़ गई। उसकी चमक फीकी हो गई और वह बंधन तोड़कर भागते भागते तालाब में कूद गई। रामलाल घबरा गया। वह तालाब के किनारे जाकर रोने लगा। हे देवी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया। कृपा करके मुझे माफ कर दो। तालाब की देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रामलाल, तुझे वरदान दिया था, लेकिन तूने मेरी शर्त तोड़ दी। अब जादुई गाय तुझे वापस नहीं मिलेगी, परंतु तेरे मेहनत और दया भाव को देखकर मैं तुझे एक वरदान और देती हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे खेत हमेशा उपजाऊ रहेंगे और तेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। रामलाल ने रोते हुए धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से उसने कभी लालच नहीं किया। वह मेहनत से खेती करता और गांव के गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में दयालु किसान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया काम फल जरूर देता है, लेकिन इंसान अगर लालच में अंधा हो जाए तो सबसे बड़ा वरदान भी हाथ से निकल जाता है।